तो आज का जो विषय है वो है अनासक्ति। अनासक्ति की बात है। बहुत सारे जैसे जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं या सनातन धर्म के जो फॉलोवर्स हैं, साधु हों या दूसरे गृहस्थ में साधना वगैरह करने वाले हों, तो वो अनाशक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जैसे अनाशक्ति के बिना न कोई साधना है, न कोई जीवन है, न कोई, माने इसको इतना बड़ा आदर्श बना के रखते हैं। तो आज की चर्चा इसी के ऊपर है कि वास्तव में ये है क्या, और क्या इसके रहते जीवन संभव है? क्या जीवन की कोई भी एक्टिविटी अनासक्ति के भाव में पॉसिबल भी हो सकती है क्या, संभव हो सकती है क्या? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अनासक्त होकर जियो। अभी हम लोग 2 दिन पहले ही हम लोग एक मीटिंग से आ रहे हैं और वहाँ पे एक विनय जी हैं जो वानप्रस्थ में रहते हैं और वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो उनका कहना है, उनका उपदेश था कि भाई अनासक्त पूर्वक जियो, अनासक्त पूर्वक जीना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अनासक्त पूर्वक अगर कोई आदमी जीने का प्रयास करेगा तो क्या कुछ भी एक्टिविटी संभव है क्या उसके द्वारा? तो ये चीज़ है, तो उस पर हम लोग आपस में विचार करेंगे। बिल्कुल जी। तो आप मुकुंद जी, आप बताइए कि अनासक्त से आप क्या समझते हैं, और माने ये आसक्त का उल्टा है। जी बिल्कुल, उससे विपरीत है। उसके विपरीत है। आसक्ति का मतलब अगर आप गूगल में करके देखेंगे या डिक्शनरी में देखेंगे तो उसमें आसक्ति का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ लगाव या प्रेम, जी, या अटैचमेंट, है ना जी, किसी चीज़ में आकर्षण, जुड़ाव, परस्पर जुड़ाव। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा करके नहीं जीना, अनासक्ति पूर्वक जीना है। मतलब आपको प्रेम नहीं करना है किसी से, आपको किसी से लगाव नहीं करना है, जुड़ाव नहीं करना है, किसी चीज़ में आकर्षित नहीं होना है। हाँ, तो इसे ये बोलते हैं कि ऐसा अगर रहेंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या बिना आसक्ति के कोई भी एक्टिविटी आदमी के अंदर से होनी पॉसिबल भी है क्या? जी, जहाँ तक मैंने ये प्रकृति का अध्ययन किया है तो जो मानव सभ्यता है और जो प्रकृति, मतलब चाहे वो पशु पंछी हो या पेड़ हो, ये पूरी प्रकृति बहुत सारी विविधताओं से बनी हुई है। और ये जितनी भी विविधताएं हैं वो सभी परस्पर एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी यूनिट में जुड़ी हुई है। हम स्वतंत्र, मतलब चाहे इस प्रकार की कभी घोषणा नहीं कर सकते कि हम स्वतंत्र, मतलब किसी चीज़ से हमारा संपर्क नहीं है और हम एकदम मुक्त है, ऐसी घोषणा पशु पंछी से लेके और मनुष्य आदि में कभी पॉसिबल ही नहीं हो सके। हर एक जो चीज़ है वो एक दूसरे के साथ में निर्भर है और जुड़ाव से ही गुण, धर्म और ये सब डेवलप होता है, इसके बगैर शक्य नहीं है। तो मानव सभ्यता के अंदर भी हम देखें तो हम एक व्यक्ति होने के बावजूद भी, जैसे ये कपड़े है या कहो हमारा भोजन है या हमारे ये जो पहनावा है सब कुछ, और इवन चाहे वो कंपनी हो या संस्था हो या एक समाज हो या एक परिवार हो, आपसी जुड़ाव से ही वो पूरा निर्मित होता है। तो ये जो जुड़ाव है, ये जुड़ाव ही को ही एक तरह से आसक्ति, मतलब कि वो उसके प्रति आकर्षित है, क्योंकि जुड़ाव बिना कोई आकर्षण के संभव नहीं है। तो पहले तो वो बात अपने अंदर उठती है कि भाई जैसे मान लो एक छोटा बच्चा भी है तो वो माँ की तरफ आसक्त रहता है, क्योंकि माँ जैसे वो अभी स्वनिर्भर नहीं है तो माँ के ऊपर ही आश्रित है, उसके दूध से ही उसका डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार से जैसे हम मानो तो हम भोजन से युक्त है, हमारे अंदर जो इंद्रियां है, जैसे स्वाद इंद्रिय है, हमें अच्छा सुनने की इच्छा होती है, हमें अच्छी बातें करनी, सूंघना कोई, तो ये जितना भी है, चाहे वो स्पर्श हो या गंध हो, ये सारे की सारी चीज़ें जो बाहर से हमें टच में आती है वो सारी बिना हमारे आकर्षण के हम उसको कैसे बार बार उपयोग करेंगे।
मतलब मानो जैसे हमारे अंदर वो आसक्ति वाला पिक्चर ही नहीं है, वो प्रोग्राम ही नहीं है, तो वो स्टोर क्यों करेगा किसी मेमोरी को? सही बात है। हाँ, और वो स्टोर करने के बाद में वो रिस्पॉन्स क्यों करेगा, और रिस्पॉन्स करने के बाद में फिर से डिमांड क्यों करेगा? मतलब ये पूरा जो मैंने जो समझा है, मतलब जो इंटरकनेक्ट है, पूरा प्रोसेस है, बिल्कुल। हाँ, और इसको स्वतंत्र रूप में हम नहीं रख सकते कि भाई मतलब अनासक्ति और आसक्ति का मामला इतना गड़बड़ा गया है कि बड़े बड़े धार्मिक लोग, मतलब आज अगर आप ये मानो कि इंडिया के अंदर 400-500 या 1000 लोगों में अगर एक व्यक्ति को भी गिनो तो कम से कम 25 लाख से ऊपर की आबादी के ऐसे महापुरुष से लेके और ऐसे लोग हैं कि जो ये घोषणा करते हैं कि वो अनासक्त है, लेकिन फिर भी वो गाड़ियों में घूमते हैं, उनके अपने बंगले हैं, एसी है ना, बहुत सारी सुख सुविधाओं के बीच में रहने के बावजूद ये घोषणा करते हैं कि हम अनासक्त हैं। और फिर जिस संसार की वो बात करते हैं कि भाई संसार माया में है, आसक्त है, तो जो गरीब है, लाचार है, मतलब आज अगर इंडिया की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनकी मंथली आय जो है वो 5000 से कम है। बिल्कुल सरदार जी, तो ये स्थिति में जब हमारा देश है, तो ये स्थिति में जो वो 20 करोड़ या 25 करोड़ लोग हैं, उनके लिए वो ऐसी घोषणा करते हैं कि वो आ सकते हैं। मतलब ये मतलब ये कैसी बात हो गई, देख लो कैसी विडंबना है, कैसे हास्यास्पद एक पूरा। हाँ, मतलब और समाज को इतने बड़े लेवल पे ये गुमराह करने की बात है, क्योंकि मतलब वो सारे लोग आसक्त है और ये गाड़ी में बैठने के बाद अनासक्त है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये जो चीज है, ये उसका जो मीनिंग या उसके पीछे का जो दर्शन इन्होंने लगा रखा है, या जिस तरह से वो उसको पेश करने का ढंग होता है, तो शायद वो चमत्कारिक ढंग या कोई इस प्रकार का हिप्नोटिज्म वाला रहता है, तो ज्यादातर लोग ये चीज को स्वीकार कर चुके हैं समाज में कि भाई वो घोषणा कर रहा है और वो इतने सारे लोग उसको मतलब वंदन कर रहे हैं, उसके पाँव छू रहे हैं और वो बोल रहा है कि मैं तो अनासक्त हूँ, तो दूसरे लोग मान भी रहे हैं कि भाई अनासक्त हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने अंदर इच्छा ना रखता हो और कुछ उसके आसपास कलेक्ट हो जाए। जैसे मान लो हम एक गुरु को या कोई ऐसा व्यक्ति जो दावा करता है कि मैं अनासक्त हूँ, मुक्त हूँ, ऐसे व्यक्ति को अगर हम पकड़े और देखें तो उसके आसपास वो बहुत सारी चीज़ों से मदद ले रहा है, बहुत सारी सेवाएं ले रहा है, भेंट ले रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, तो ऐसी स्थिति पे बैठा हुआ व्यक्ति बिना कोई आसक्ति से कैसे कलेक्ट हो गया? मतलब उसको नहीं चाहिए था और समाज ने जबरन डाल दिया। मतलब ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती कभी। तो अगर ये तो ऊपर वो दिखाता है, उस हिसाब से हम सोचते हैं, बाकी अगर गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई वो ये सब कुछ चाहता ही है और ये चाहना ही आ सकती है, और क्या है? अदरवाइज तो मना कर देता ना जी, तो मैं इतना इसमें जो वो समझाऊं, मतलब एक व्यक्तिगत रूप में और राष्ट्रीय लेवल पे ये सब समाज में देख रहा हूँ। जी सरदार पटेल जी, जैसा कि उन्होंने विनय जी ने कहा, और वो अपने नाम के पहले तत्वदर्शी लगाते हैं, है ना, टाइटल लगाते हैं नाम के पहले तत्वदर्शी, और कई संस्थाओं को खोले हुए हैं, कई आश्रम वो चला रहे हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट है। आपको क्या लगता है कि जो ये अनासक्ति वाली बात है, क्या पॉसिबल भी है अनासक्ति पूर्वक जीना? क्या संभव भी है? आपकी दृष्टि में क्या है? एक तो जो अभी मुकुंद भाई पटेल जी ने इस पर बोला तो उससे मैं सहमत हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अनासक्त होना क्या संभव है? हमें अभी कोई भूख लगी है और हम कुछ खाने की इच्छा हो रही है और हम कुछ पौष्टिक या अपनी रुचि का भोजन करना चाहते हैं, और कोई बोले कि नहीं, उससे अनासक्त हो जाओ, जो मिल जाए वो खा लो, यानी पौधे की पत्तियां भी खा लो, पेट तो उससे ही भर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो जैसे तत्वदर्शी जी हैं या और ऐसे लोग हैं, वो जो बोलते हैं तो देखते हैं कि वो 56 प्रकार का भोग ही करते हैं, और कपड़े उनके देखिए, हर एक चीज़ उनके देखिए, तब तो अनासक्त है, उसको आप नहीं कह सकते, वो नहीं कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरे को उपदेश देते हैं कि अनासक्त हो जाओ। अब जैसे अब बड़े घराने के बच्चे या इनके बच्चे बड़े बड़े मठाधीशों में अपनी संस्कृत का या व्याकरण का मतलब ले रहे हैं, फिर उससे प्रवचन करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, और या कि मतलब बड़े बड़े घरानों के लड़के बड़ी अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, और अगर एक सिंपल आदमी को ये बोल दें जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वो चोरी ये दीदा कर रहा है तो उसको उपदेश दे कि नहीं, अनासक्त तुम मत हो, वहाँ पढ़ाने के लिए वो बच्चे को मिल जाए शिक्षा तो पढ़ा लो, नहीं मिले तो न पढ़ाओ। नहीं पढ़ाओ। एक ज्ञान तुम्हें मिल जाए तो ले लो, और नहीं ज्ञान मिले तो मत ले।
ले लो तो भी अच्छा और नहीं ले लो तो भी अच्छा, दोनों हाँ, अगर वो बोलने में है तो बिल्कुल ये तो दोनों एक दूसरे की विरोधी विरोधी बात हो गई। बिल्कुल। हम आ गए वस्तु पर, मान लीजिए तो भोग और गया, मतलब एक ज्ञान और भोग का हो गया। हम किसी वस्तु प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे आ जाते हैं, तब वो तो हम ये देख रहे हैं कि वो मोबाइल तो मतलब कम से कम 20,000 25,000 का उपयोग कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास वाला मोबाइल या उनका जो भी है, और भी जितने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करते हैं दैनिक क्या वो भी बिल्कुल। तो, लेकिन एक आम आदमी के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, अब उसको बोलते हैं कि नहीं आशा तुम आसक्त अनासक्त ना हो, और तुम आसक्त होना पाप है, और तुमको जो मिल जाए मिट्टी से नहा लो या ऐसे पानी से नहा लो, या कि मतलब मोबाइल जो मिल जाए वही यूज कर लो। बिल्कुल। तो ये तो मतलब एक दो ध्रुव विरोधी हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि मतलब उनका विषय पे भी, वस्तु पर भी और किसी भी भोग पर भी मतलब जो खुर्द कर रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, अनासक्त मत हो। तो मतलब अनासक्त हो जाओ। हाँ, अनासक्त हो जाओ। तो अनासक्त जीवन तो एक मृत समान है। अनासक्त जीवन मृत, हमको अब खाने की इच्छा ही है, हमारे पास ऊर्जा नहीं, खाना है, अब बोल रहे पेड़ पौधे की पत्तियां खा लो, तो हम कितने दिन जीवित रहेंगे। बिल्कुल। इससे अच्छा तो है कि जीवन ही छोड़ दो। जीवन ही छोड़ दो। मतलब लाइक डिसलाइक ही नहीं है वहाँ पे, ऐसे बैठा हो भाई, जो आना है वो आए, जाना है वो जाए, आना है तो जाए, जाना हो तो जाए, इस प्रकार की इच्छा है। जी जी जी। तो हमारा इसमें यही कहना है कि जी। अच्छा, तो जैसे सरदार जी ने ये जो बात करी, अब मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आपको क्या लगता है कि ये जो अनासक्ति और ये आसक्ति, मतलब एक व्यक्ति झंडा ऊंचा करके बोल रहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल मुक्त हो गया हूँ, या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर होने के बावजूद भी ये दावा करता है कि भाई मैं तो अनासक्त हूँ, मुक्त हूँ, क्योंकि वो लोगों का केंद्र बनना चाहता है। और ये बड़ी अजीब बात है कि जो लोग अनासक्त है उसको सारे लोग देने में लगे हुए हैं। हाँ, देने में ये बहुत बड़ी बात है। और वो मांगने में भी लगा हुआ है। हाँ, और मांगता है कि भाई सहयोग करो, मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे करके बोलता है कि भाई सहयोग करो, लेकिन ऐसे तो ये घोषणा करता है कि अल्टीमेट तो मैं मुक्त हूँ। हाँ। ये बात है। और इसके दूसरे छोर पर अगर हम देखो सृष्टि के, तो बहुत सारे लोग हैं जो जरूरियातमंद है, वो सवेरे शाम मांगते रहते हैं भाई हमें दो, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। तो वहाँ पे यही देने वाले ये सोचते हैं कि नहीं इनको कहाँ जरूरत है। मतलब ये इतनी हद तक ये बात गड़बड़ा गई है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो फिलोसॉफी, ये जो समाज में चली, इसका मूल कारण क्या है? हाँ, उसका भी बताता हूँ, और कहाँ से गलती होती है ये भी आप देखिए। अब वो अपने नाम के पहले तत्वदर्शी लगाते हैं। तत्वदर्शी का मतलब है कि जिसने तत्वों को जान समझ लिया है। बिल्कुल। तो अब ये शरीर 5 तत्वों से बना है। बिल्कुल, है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो अब जो इन तत्वों को जान लेगा तो उसे ये भी पता चलेगा कि इन तत्वों के संयोग से जो एक जीव बनता है उसमें प्रेरणाएं पैदा होती हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स पैदा होते हैं, रिस्पॉन्स पैदा होते ही है, एक्टिव पैसिव। भाई ये तो समझ में आएगा ना, अदरवाइज तो जीवित होने का क्या मतलब है। अगर कोई मेरे साथ एक प्रक्रिया कर रहा है और वही प्रक्रिया एक किसी पत्थर के साथ कर रहा है, तो अगर मेरा और उसका रिस्पांस सेम होगा, माने रिस्पांस होगा ही नहीं, तो मेरे जीवित होने का कोई मतलब बचेगा? प्रमाण ही नहीं है, मतलब हाँ, प्रमाणित ही नहीं होगा। है ना, आपने जैसे एक लकड़ी को काट दिया तो वो कोई वहाँ कोई दुख नहीं हो रहा है, वहाँ कोई वो रो नहीं रही है, वहाँ कोई आपसे वो रोकने के लिए प्रार्थना नहीं कर रही कि भाई रुक जाओ, मुझे कष्ट मत करो, है ऐसा वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ मेरे द्वारा तो होगी ये सब, क्योंकि उससे मुझे दुख होता है। तो ये मेरा अंतर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। जीना क्यों चाहता हूँ? मेरी जीने में आसक्ति क्यों है? मेरी जीने की चाहत क्यों है? क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूँ। है ना, जब मैं सुखी होना चाहता हूँ तो ये मेरी आसक्ति हो गई। बिल्कुल। तो जिन जिन चीज़ों से मुझे सुख मिलेगा, या जो भी विषय या साधन मेरे सुख के होंगे, उनसे भी मेरी आसक्ति होगी। बिल्कुल, क्योंकि तभी तो मेरी ये मूल इच्छा पूरी होगी। और जो ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे सुख नहीं मिलता, उनके प्रति तो मैं ऐसे ही अनासक्त रहूंगा, उनसे तो मुझे क्या लेना देना है। हाँ, वो 2 डिपार्टमेंट हमारे अंदर होते ही है, हमारे अंदर होते ही है। हाँ, मतलब ये चीजें मुझे अच्छी लगती है, मेरे लाइक्स है। यस। और ये अच्छी नहीं लगती तो इसमें मेरे डिसलाइक्स। हाँ, तो
इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होती ही हैं कि जैसे आप देखें कि आम के सीज़न में मेरा आम में ज़्यादा आकर्षण है, तो मैं आम जो है वो कई कई किलो खा जाता हूँ, और उस समय में केले में मेरा उतना आकर्षण होता नहीं, है ना। बिल्कुल। तो मैं केला जो है, जब तक आम का सीज़न रहता है मैं केला नहीं खाता, क्योंकि एक लिमिटेड ही चीज़ खाई जा सकती है। तो अब अगर अनासक्ति की बात आएगी तो यहाँ तो ये हो जाएगा कि भाई मतलब कुछ भी खा लो। तो भाई फिर मैं जी क्यों रहा हूँ? कुछ भी खा लो का मतलब है कि मेरा सुखी होने का अब उद्देश्य नहीं रहा, क्योंकि इन चीज़ों से तो सुख और दुखी होता है ना, कोई मतलब तो इसका मतलब है मेरा जीवन का उद्देश्य सुखी होना नहीं रहा, तो फिर मैं जी किस लिए रहा हूँ? जीने का उद्देश्य क्या बचा? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कोई उद्देश्य बचा नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर आदमी में आसक्ति और अनासक्ति रहती है। उन चीज़ों के प्रति आसक्ति रहती है जो चीज़ें उसे सुख देती हैं, जिनसे वो जुड़ा हुआ है, जिनसे उसे आकर्षण है, वो चाहे संबंध हो। अगर संबंधों की बात करते हैं तो उसमें प्रेम शब्द का इस्तेमाल होता है, और जो वस्तु हैं उससे आकर्षण, जुड़ाव, लगाव, ऐसा, हाँ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ये हम साफ स्पष्ट रूप से देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? तो इस पहले के जो दर्शन चल रखे हैं, क्योंकि वो उस समय बहुत ज़्यादा दुख रहा होगा जब उन दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ, तो उस समय दुख बहुत ज़्यादा होगा। माने या तो लोग जंगल में रहते होंगे या कबीलाई तंत्र में होंगे, तो बहुत दुख होगा जीवन में। तो ज़्यादातर फोकस लोगों का दुख से दूर हो जाए इस पे रहता होगा। जैसे आज भी हम देखें, अगर किसी आदमी को कोई ऐसा दर्द हो जाए शरीर में कि वो सहनीय ना हो, तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि ये दर्द ठीक हो जाए, बाकी बाद में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो उसका सारा सोचना समझना और सारी गतिविधियों का केंद्र यही बन जाता है कि कैसे ही ये दुख मेरा दूर हो जाए। वो चाहे वैद्यों की बात सुनेगा, डॉक्टरों की बात सुनेगा, किसी से पूछेगा भाई तुम्हारी जानकारी में कोई वैद्य है क्या, तो उसका सारा जो केंद्र है वो इसी बात पर रहेगा कि मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं। तो ये दुख से मुक्ति होने वाला जो दर्शन है, ये जब पैदा हुआ तो उस समय दुख बहुत बड़ी मात्रा में रहा होगा, बड़े बड़े दुख रहे होंगे, समाधान कोई होंगे नहीं, और सुख जो हैं वो कुछ गिनती के सुख रहे होंगे, छोटे मोटे। तो अब ऐसे में दर्शन तो स्टार्ट होते हैं सारे के सारे, जो हम सड़क दर्शन देख रहे हैं हम जोड़ते हैं दुख से मुक्ति की। मतलब जैसे आप बोले दुख है, तो दुख तो हमने जब हमारा जन्म हुआ तब हमने देखा था कि मतलब खाने के लिए अनाज की बड़ी दिक्कत पड़ती थी। यस, और सीजन आते आते पता चली कि धान खड़ी है और उसकी मुरेली काट के उसको मीज करके खाना पड़ रहा है। बिल्कुल। और अकाल में तो हम लोगों ने चारा भूसा खा के जिंदा रहे। हाँ, बिल्कुल। तो दुख तो यहाँ तक था, मतलब हम लोगों के 1950-60 तक था। यस, इस प्रकार का दुख। हाँ बिल्कुल। तो जहाँ आप बात कर रहे हैं तो वहाँ तो कितना दुख रहा होगा। इसमें मैं भी एक एग्जाम्पल दूं। मैं ये जींद में आश्रम है हरियाणा में, तो वो आर्य समाज का आश्रम है, तो वहाँ पे वो संस्कृत वगैरह, संस्कृत का व्याकरण वगैरह सिखाते हैं। तो मैं वहाँ गया जब मैं साधु था, तो वहाँ मैंने देखा कि आश्रम में चूँकि ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर था, तो लौकी इत्यादि की सब्जी ज़्यादा बनती थी, और वो भी बड़ी बेरस टाइप की, ज़्यादा नमक नहीं, मिर्च नहीं, ऐसा कुछ, और हलवा वगैरह नहीं बनता था। तो क्योंकि वहाँ वो गाय पालते थे, क्योंकि गाय का दूध जो है वहाँ होता था, तो कई बच्चे ऐसे थे जो गाय के लिए हलवा बना के, वो सीरा बोलते हैं उनको, वहाँ उस आश्रम में जो पशुओं को सीरा डाला जाता था, है ना, गायों को कभी 4-6 दिन में एक बार डाला जाता था। तो मैं एक छात्र को, मैंने उस सीरे को गाय के साथ खाते हुए देखा। अच्छा, उसी आश्रम के एक शिष्य से मतलब जो वहाँ पे अध्ययन करने आते थे संस्कृत के लिए। तो एक को मैंने देखा, पता नहीं कितने खाते होंगे। मैंने उसको पूछा कि भाई ये तुम यहाँ क्यों खा रहे हो गायों के साथ, गायों के उसमें से। तो बोला कि वहाँ वो बनता ही नहीं है, और चूँकि मैं वहाँ 2.5-3 महीने रहा, तो मुझे मालूम था कि वह बनता नहीं था ये सब चीज़ें। तो अब इस तरह का जो दर्शन है ये, कि वहाँ दुखों से मुक्ति पर ज़्यादा जोर हो गया, और वो इन्होंने इसको प्रोसेस कैसे किया, इस चीज़ को देखो कि गलती कहाँ पे हो गई।
उन्होंने प्रोसेस, क्योंकि ठीक बात है भाई दुखों से मुक्ति तो हम सब चाहते ही हैं, बिल्कुल, कौन चाहता है कि उसके जीवन में दुख बने रहे। तो अब इन्होंने प्रयास किए होंगे सारे दुखों को दूर करने का। अब कोई ज्ञान विज्ञान कुछ था नहीं, कोई भी आदमी बीमार पड़ गया तो मर जाता था, कुछ हो गया कहीं किसी पशु से टक्कर हो गई तो पशु मार के खा गया, या पहले ये समस्या बहुत ज़्यादा, पहले बहुत समस्या थी जानवरों की उसकी। तो अब ये इस निर्णय पर पहुंचे कि भाई दुख तो हम खत्म कर नहीं सकते, संभव नहीं है। कोई एक आध दुख को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो बने ही रहेंगे। तो इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया वहाँ पे कि अगर जीवन रहेगा तो दुखों की समाप्ति संभव नहीं है। इस निर्णय पर पहुंचते हैं। आप 6 के 6 दर्शन पढ़ोगे, उनमें ये प्रोसेस दिया हुआ है। तो वो इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि भाई जीवन रहते हुए दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। तो फिर कैसे संभव है? तो फिर ये सोचते हैं कि जीवन ही ना हो तो फिर हम मुक्त हैं। मतलब फिर जब जीवन ही नहीं होगा तो हम दुखी नहीं होंगे। अब उसमें ये भूल गए या ये इन्हें समझ नहीं आया कि भाई फिर सुख भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जीवन में तो दोनों चीज़ें समाप्त हो जाती है। हाँ, क्योंकि अगर जीवन समाप्त तो फिर दुख तो ठीक है गया, एहसास करने वाला ही नहीं है ना। हाँ, क्योंकि एहसास करने वाले नहीं, तब तो सुख भी नहीं होगा। लेकिन अब ये तत्वदर्शी ये लोग रहे नहीं, तत्व को ये समझ नहीं रहे कि तत्व को आप इस ब्रह्मांड से बाहर फेंक नहीं सकते, ये तो इसी में प्रोसेस होगा। और तत्व के कोर में है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो अगर आप सारे लोगों को एक बार को सुसाइड करके मार भी डालो, तब भी वो फिर से 1 कोष की जीव और 2 कोष की जीव करके फिर से मनुष्य बनेगा, जैसा कि बना ही है, क्योंकि वो उसके कोर में है। मतलब वो प्रकृति की जो रिदम है, मतलब उसका जो प्रोग्राम है उसमें भी ये है। हाँ, उसमें ये है, उसको तो टाल ही नहीं सकते। तो उसको आप टाल नहीं सकते। जी जी। तो वो बात संभव नहीं है। तो अब इनको लगा कि भाई ये कैसे संभव है। तो इन लोगों को इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि सुसाइड कर लो, भाई जो बहुत दुख में है वो सुसाइड कर ले। तो इन्होंने अब इसके लिए साधना करो। अब साधना क्या कि भाई सुख की इच्छा होती है। तो इन्हें ऐसा लगा कि बिना कोई इच्छा किए भी जिया जा सकता है। वो कोई न्यूट्रल वाली पोजीशन को पकड़ रहे हैं। हाँ, कुछ नॉर्मल वाली, कुछ ऐसा। हाँ, इसीलिए उसको कभी हम भी जैसे मानो कि खाने के लिए 3-4 दिन हम कंटिन्यूस रेस्टोरेंट में जाएंगे। हाँ, तो हम 5वें दिन उसके बिना रह सकते हैं। हाँ, उसके बिना रह सकते हैं, एक टाइम पीरियड तक रह सकते हैं। हाँ, हाँ। और ये टाइम पीरियड कोई लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एक्सटेंड, जैसे मान लो कोई 1 महीने रह सकता है। यस। तो इन्हें ऐसा लगा कि भाई हम ऐसा रह सकते हैं कि भाई ठीक है, कोई इच्छा ना करें। अगर इच्छा ना करें तो हम दुखी नहीं होंगे फिर, क्योंकि फिर हम कहीं सिक्योर जगह पे बैठ जाएंगे। लेकिन अब इन्हें फिर नहीं समझ में आया कि भाई ये जो तत्व है ये सुखी होना चाहता है। ये नहीं इनको समझ में आ रहा है कि ये बैठ नहीं सकता बिना इच्छाओं के। वो मूवमेंट करता ही रहे। हाँ, तो जहाँ भी तत्व सजीव होगा, माने जीवन होगा, उसमें वो बैठ नहीं सकता है, वो सुखी होने का प्रयास करेगा ही। तो अल्टीमेटली उपाय एक ही है कि आप सुखों की व्यवस्था कर लो, ऐसी व्यवस्था कर लो कि जिसमें सुख तो मिले और दुख ना मिले। ये व्यवस्था अल्टीमेटली करनी ही पड़ेगी। इसमें ये भी है कि क्योंकि ये बड़े समाज के एक बड़े वर्ग ने इसको एक्सेप्ट किया, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक कोई ऐसा संजोग बन गया होगा, क्योंकि जिनको इच्छा हो रही है उन्होंने तो पूरी करने की कोशिश की जी। तो पूरी करने की कोशिश में जो झंझट आई, तो क्योंकि व्यक्ति को दुख पड़ता है कोई, तो वो उसको दूसरों को शेयर करता है जी। तो वो दोनों को देखता है। जैसे एक है कि जिसने कंट्रोल कर दिया, उसको मार दिया इच्छा को, अरे वो ऐसे ही खा पी रहा है, बस पत्ते खा के जिंदा है, तो उसको पता चला ये तो स्टेडी लग रहा है, चलता है यार, इसको ज्यादा कोई दुख है नहीं, ये स्टेडी लग रहा है। और ये है कि पूरे दिन ये करने गया था और आज ये इतना नुकसान करके ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीजों से सामान्य व्यक्ति के पास इतना ज्यादा दिमाग नहीं होता, इतनी समझ होती नहीं है। और ये भी बात है कि उतनी समझ भी नहीं होती और उसकी जरूरतें भी उस लेवल तक की नहीं होती। तो ये हो सकता है कि शायद उसने ये बात को रेगुलेट कर दिया होगा। यस। तो ये जो गड़बड़ी हुई वो इस तरह से हुई कि वो लोग तत्व को ढंग से देख नहीं पाए, बस वो बोलते रहे कि वो आत्मज्ञानी है या वो तत्वदर्शी। ये एक ही बात है, चाहे आप तत्वदर्शी बोलो, तत्वदर्शी का मतलब यही होता है, क्योंकि मूल में तत्व ही होते हैं। उसका दर्शन जिसको ठीक से है, हाँ, जिसने उसको पूरा जान लिया, समझ लिया। और ये आत्मदर्शन बोलो, क्योंकि आत्मा भी तत्व ही है, तो ये अलग अलग नाम से कहने वाली बात है। तो अब ये वो
और उनको ये समझना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि भाई उस समय ना तो कोई स्कूल थे, ना कोई इतना एजुकेशन था, ना कोई डेवलप साइंस था, तो आदमी कोई बहुत विकसित नहीं था बौद्धिक रूप से, तो उनसे ये गलती होना स्वाभाविक भी थी। अब इसमें बहुत ज़्यादा अपडेशन हुआ नहीं, वो भी खास तौर से पूरब के दर्शन में, माने जो इंडियन दर्शन है उसमें नहीं, वो पुराना ही चला आ रहा है, उसमें कोई बहुत खास अपडेट हुआ नहीं। वेस्टर्न में थोड़ा बहुत अपडेट हुआ, वो सुख को एक्सेप्ट करते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बात को ध्यान में रख के थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं में चेंज भी किए, है ना, इसीलिए वहाँ पे स्थितियाँ पहले से ज़्यादा ठीक हो गई। एजुकेशन को वो समझ गए कि भाई एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप देख रहे हो कि आज वो पूरी दुनिया का जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, ज्ञान में भी और भोगों में भी, हर चीज़ में। तो ये जो दर्शनों की प्रॉब्लम थी, या जो हमारे यहाँ दार्शनिक रहे, ये उनकी समस्या थी कि वो इन चीज़ों को सही ढंग से देख नहीं पाए, ना सही ढंग से प्रोसेस कर पाए जो भी उन्होंने डाटा लिया ऑब्जर्व करके, और ये गलती हो गई। और वो गलती आज के जो फॉलोवर्स हैं, ये जैसे ये विनय जी हैं, अभी लिखते तो तत्वदर्शी हैं मगर एक तरह के ये फॉलोवर हैं, क्योंकि तत्वदर्शी जो लोग होते हैं वो हर चीज़ की गहराई में जाने को हमेशा उत्सुक होते हैं, बल्कि वो ढूंढते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी मिले जो इस प्रकृति का, इस चेतना का अध्ययन करता हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो उसके साथ में और इसके इन चीज़ों के बारे में जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें तो उनकी भी सॉल्व नहीं हो गई हैं पूरी अभी, ये तो उनको भी समझ में आता है, तो इसका मतलब है कि कुछ बचा हुआ है, तो वो लोग, उनको प्रसन्नता होती है, वो उस चीज़ों की उसमें जाते हैं। लेकिन ये लोग डिस्कशन में नहीं जाते, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि डिस्कशन से भागते हैं। इवन अगर कोई हार्ड सा क्वेश्चन पूछ तो अपनी इंसल्ट तक समझने लग जाते हैं कि तू और मुझसे और ये सवाल पूछ सकता है, तू है हार्ड वगैरह वगैरह। हार्ड जो है मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लो जिसका उनके पास आंसर नहीं है प्रॉपर। जैसा कि मैंने बताया, आसक्ति और अनासक्ति हमारे अंदर में, हमारी जो लाइक और डिसलाइक है उससे रहता है। तो इसमें हम जिस चीज़ में हमारा आकर्षण है उसमें हम अनासक्त नहीं हो सकते। अगर हम उसमें अनासक्त होंगे तो उसका भी जीवन हमारा ऐसे ही हो जाएगा जैसा जिन चीज़ों में हमारी अनासक्ति है उसके साथ है। जिन चीज़ों में हमारा आकर्षण नहीं है उन चीज़ों को तो हम नहीं भोगना चाहते ना, उनके साथ तो हम नहीं जुड़ना चाहते, तो फिर इसके साथ भी नहीं जुड़ना चाहेंगे। तो इसका मतलब है कि फिर हम किसी चीज़ के साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे। इसका मतलब है कि हमारे अंदर फिर कोई भी बात के लिए इच्छा पैदा नहीं होगी, वो चाहे अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो, जिसे ये परोपकार का कार्य बोलते हैं, वो परोपकार का कार्य हो, उसकी भी इच्छा नहीं उठेगी, क्योंकि वो भी तभी उठेगी जब हमारी दूसरे को सुखी करने में आसक्ति है, माने दूसरे का सुख हमारा सुख है, दूसरे का दुख हमारा दुख है, तो दूसरे का दुख दूर हम तभी करना चाहेंगे, दूसरे का सुख जब भी हम बढ़ाना चाहेंगे जब हमारी उसके साथ संबंध में कोई आसक्ति होगी, नहीं तो क्यों करेंगे। बिल्कुल ऐसा घुमा फिरे। अच्छा, एक और चीज़ है, इन लोगों ने जो कर्म का सिद्धांत रखा हुआ है उस कर्म के सिद्धांत से भी ये समस्या खड़ी होती है, क्योंकि अब जो आदमी बुरी अवस्था में है तो ये ऐसे सोच के रह जाते हैं उससे दूर कि ये अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है ना। बिल्कुल, मतलब वो प्रयत्न करने के लिए इस चीज से ही रोक रहा है। हाँ, इस चीज से ये रोक रहा है कि भाई आप इसका सुख दुख, आप इसका दुख दूर कर सकते हो, और दूसरों को मदद करने से भी रोक सकता है, भी रोक रहा है। नहीं, ये तो इनकी स्थिति है। हाँ, ये इनके कर्म, तो इनके अपने कर्म है। तो ऐसे बहुत सारे विरोधाभासी थ्योरीज हैं सनातन धर्म में जो आपको वो सब करने से रोकती हैं जो सही चीज है। तो आप कुछ पूछ रहे थे उस बारे में कि भाई। हाँ, नहीं, मैं इसके पहले तो थोड़ा मैं ये बता दूं कि जैसे मैं इसको थोड़ा जो अपने जीवन में मैंने जो दृष्टि से मैंने जो समझा है, क्योंकि मैं एक कृषि के साथ में बिलोंग करता हूं और सरदार पटेल जी भी कृषि से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमने मानव समाज ने, मानव सभ्यता ने जो पोषण होता है, जैसे कोई भी चीज़ को डेवलप हो रही है तो उसका एक पोषण का एक प्रोसेस रहती है ना। तो मैंने प्रकृति में अभ्यास किया कि हम लोगों ने, या आयुर्वेद के जो लोग हैं उन लोगों ने प्रकृति के जो वनस्पति और वगैरह जो है, वृक्ष हो या छोटे पौधे हो या आयुर्वेदिक कोई चीज़ें हो, इन सभी का जो विकास करना है उसमें उन्होंने एक पैटर्न समझ ली कि भाई जैसे मानो एक गेहूं है
तो अगर उसको कंप्लीटली ग्रो करना है तो उसको ये चीज़ें टाइम से देनी पड़ेगी। जैसे उसको 3-4 पानी देना है तो वो 4 पानी देना बिल्कुल है। कोई जाति ऐसी है जो 5 पानी भी लेती है, कोई जाति ऐसी है जो मतलब कम पानी में पैदा होती है, कोई जाति ऐसी है जिसको खाद बिना भी चल जाता है, कोई डीएनए ऐसा हो तो वो। तो इस प्रकार की जो गेहूं की जाति है, ऐसे जितने भी वनस्पति की जातियां हैं, इन सभी जाति का मनुष्य ने अध्ययन करके कृषि का एक लेवल पे अच्छा डेवलपमेंट किया कि भाई ये सभी अलग अलग प्रकार के पौधे और इन सबको अलग अलग चीजें चाहिए और वो हमें उसको पोषण देना है, केयर चाहिए उस तरह से ये जी। और वो उसकी आसक्ति भी रहती है क्योंकि मानो अगर आप उसको वो चीज नहीं दोगे तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। ऐसा ही आदमी के बारे में नहीं देख रहे हैं, ऐसा आदमी के बारे में नहीं। तो मुझे ये प्रश्न कई बार खड़ा मतलब क्योंकि मैं जब सोशल वर्क के लिए सिस्टम में घूमा पहले, तो जैसे मैंने ये देखा कि भाई कोई व्यक्ति कोई और चीज चाह रहा है या कोई एक बच्चा है जैसे कोई जगह पे पहुंचना चाहता है, उसके अंदर वो पड़ा हुआ है, अंदर वो अंदरूनी कैपेसिटी पड़ी हुई है कि वो हो भी सकता है अगर उसको सही ढंग से सब कुछ दे दिया जाए जो चाहता है। तो जहां तक मैं समझा तो ये आसक्ति उसके साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जो मुझे समझ आ रही है कि जैसे कोई व्यक्ति है तो कोई चीज बार बार डिमांड कर रहा है, मतलब उसके अंदर वो पोषण की घट है बिल्कुल, पोषण उसको मिल जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा वहां पे भाई। तो ये कंप्लीटेशन की भाई जैसे गेहूं सूख रहा हो तो इस बात को हम ऐसे ही करके नहीं देख सकते कि भाई उसे पानी की बहुत ज़रूरत है इसलिए वो बोल नहीं सकता है वहाँ पे। लेकिन आदमी को अगर शाम तक आप पानी ना दें तो शाम तक वो चिल्लाने नहीं लगेगा पानी के लिए, पानी छीनने के लिए भागने नहीं लगेगा अगर कहीं मिलेगा। तो आप फिर ये बोलेंगे नहीं ये तो आसक्ति होगी, भाई आसक्ति होगी कि ये उसकी ज़रूरत ही है। जी बिल्कुल। तो हमारे अंदर जो जितने भी आकर्षण कोई भी बात के लिए पैदा होते हैं तो वो हमारे लिए ज़रूरत भी है और जीवन का वो उद्देश्य भी है, नहीं तो फिर जीवित होने का मतलब क्या है। जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई ये शायद इस बात को तो अनासक्ति नहीं बोलते हैं कि भाई मैं इसको थोड़ा वो उदाहरण जो आप दे रहे थे तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि हमें जो भी मतलब हम चाहना करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जुड़ा हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्वाद की दृष्टि से देखे तो किसी को बहुत मीठा पसंद होता है, किसी को बहुत खट्टा पसंद होता है, कोई है तो एकदम कुछ कड़वा भी खा लेते आराम से और कुछ को चीड़ आ जाती है कि नहीं मैं तो नहीं। तो ये जो उसकी अंदर की जो जरूरत है उसके हिसाब से वो ज्यादा भी मांग सकता है, कम भी मांग सकता है। किसी को 1 गिलास दूध में चल जाएगा, किसी को रात को उठ के 1 लीटर पीने की आदत होगी, रात को सोने से पहले मैं तो 2 गिलास दूध पी जाता हूँ। तो अब वहां पे तो जैसे मान लो कि एक पौधा है तो उसकी तो एक प्रक्रिया धीमी है और उसमें तो कोई शॉर्ट सीक्वेंस है कि भाई चलो हमने एक बार बीज बो दिया तब इतना डाल दिया और बात खत्म। तो उसके ऊपर तो 4-5 बार ध्यान देना पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो तो लिविंग थिंग्स है, बिल्कुल। तो उसको तो हम और उसमें दूसरा डिसाइड करने का पॉसिबल ही नहीं क्योंकि विविधता बहुत ज्यादा है। मतलब एक व्यक्ति सरदार जी बहुत अलग अलग ढंग से बना हुआ है। तो अब उसमें आपका तो मैं तय नहीं कर सकता कि आप कौन सा स्वाद पियोगे नहीं है। तो इसमें एक दिक्कत मैंने ये देखी कि जो ये अनासक्ति की बात करने वाले लोग हैं वो चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज, हाँ, कि सारे आदमी एक जैसे हैं, सारे वो दूधी को क्या बोलते हैं, मतलब अभी वो किसको, वो सब्जी होती है ना एकदम सी फिक्की, लौकी। हाँ, तो वो बोल देंगे भाई सारों को लौकी का ही सब्जी खानी है। मतलब सरदार जी हम कैसे तय कर सकते हैं इसको? तो ये ढंग से भी देख सकते हैं ना। इसमें इसको ऐसे भी करके देखें कि क्योंकि गेहूं में कोई स्वाद इंद्रिय होती नहीं है, कोई इस प्रकार की इंद्रियां नहीं होती कि जो उससे सुखी दुखी होती हों। तो वहाँ केवल डिमांड भर की बात रहती है कि भाई इतना पानी चाहिए और इतनी हवा चाहिए, इतना खाद चाहिए और बस वो नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट। हाँ, और हर एक गेहूं के पेड़ को आपने ये नॉर्मल सा दे दिया तो वहाँ हर एक गेहूं का पौधा अलग अलग नहीं मांग करता। बिल्कुल कि नहीं मुझे तो खाने में तरबूज चाहिए और मुझे खाने में अमरूद चाहिए और मुझे खाने में सेब चाहिए, ऐसी वैरायटी की डिमांड नहीं करता। हाँ, लेकिन आदमी में इस प्रकार का है कि इसके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और बाहर 5 विषय हैं और 5 विषय आपस में मिलके हजारों विषय हो जाते हैं उनके कॉम्बिनेशन को। तो वो कॉम्बिनेशन, और यहाँ हजारों कॉम्बिनेशन वाला आदमी है ना, अलग अलग चीजों से अलग अलग तरह से कनेक्टेड है। हाँ, अलग अलग चीजों से अलग अलग तरह से, वैसे हजारों चीजों से ऐसे कनेक्टेड उसका रहता है। जैसे अब वो बोल रहे थे कि भाई ऐसा है कि चलो जैसे चाय है भाई मिल गई तो ठीक है। नहीं वो ऐसी बात कर रहे थे। मैं थोड़ा इसमें आपको पूछ लेता हूं क्योंकि इसको आप भी एक्सप्लेन करें अपने ढंग से, फिर मैं भी थोड़ा बताता हूं। जैसे इन्होंने ये बात करी कि भाई जैसे जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है
वहाँ तक तो बात ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति को दूध पीने की आदत है, कि चाय पीने की आदत है, वो चाय बिना नहीं रह सकता, तो अगर उसको वो बोलेगा कि भाई मुझे चाय चाहिए 1 गिलास, ठीक है ना, अगर हमने वो दे दी तो दे दी, और उसको मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, वहाँ तक वो अनासक्त नहीं है। हाँ। वो ऐसा एक्सप्लेन करते थे। हाँ। और जैसे मतलब किसी वहाँ तक वो आसक्त नहीं है। हाँ, मतलब वहाँ तक वो आसक्त नहीं है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, परस्पर जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ऐसा उनका कहना है। लेकिन जैसे मान लो उसने उस हद तक, जैसे मान लो कि आज चाय नहीं मिलेगी तो रात को मैं सो भी नहीं पाऊंगा, वो एग्जाम्पल दिया था, खड़ी हो जाएगी। हाँ, तो उन्होंने जो ये वो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक लेवल के बाद की जो चाहत है उसे वो आसक्ति बोल रहे हैं, ऐसे करके कैटेगरी कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल चीज को चाहत वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे इसकी जरूरत पूरी हो रही है, वहां तक ठीक है। लेकिन जैसे वो रात को उठ के चाय पीता है, या कहो फिर उसको जब चाय नहीं मिलती तो वो चोरी करता है, चोरी करने जाएगा, जैसे समाज का एक बड़ा ज्यादा उसकी हाँ एक चाहत है। और स्वाभाविक रूप से अगर हम ये सोसाइटी में देखें तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी सारी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए इसको कभी ये जरूरत पड़ती है तो वो उसके लिए चोरी भी करता है। या कहो हमने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ रेस्टोरेंट्स के आगे जो डिब्बे रहते हैं उसमें अंदर से खाना निकाल के गरीब बच्चे या कोई भी लोग खाते रहते हैं, फिर मांगते रहते हैं। भाई आप कई बार तो ऐसी भी फिलोसॉफी ये लोग लगा देते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में कुछ लोग, कि भाई ये तो मांगते हैं, इनको नहीं देना चाहिए, इससे आदत पड़ेगी इनको, ये और वो काम नहीं करेंगे ऐसे। जो जबकि एक पूरा वर्ग ऐसा भी घूम रहा है कि जो बेरोजगार है, जिसको काम चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। तो ये मैनेजमेंट की दिक्कत है, उसके स्वभाव की दिक्कत है। अब ये भी बात क्लियर नहीं है इसमें। ये तो सीधा मैनेजमेंट की दिक्कत है ना, नहीं तो अडानी अंबानी के पास कोई कमी है क्या? तो फिर भी वो आलसी क्यों नहीं हो जाते? हाँ, और यहाँ पे एक बड़ा वर्ग है जो उनको दे भी सकता है, तो वो दे के उनको बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं कर देते? यस वही बात है। तो ये जो आप उसकी बात कर रहे थे कि एक लेवल के बाद में कैटेगरी उन्होंने कर दी। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो ढंग से भाषा भी नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, जबकि भाषा में आसक्ति का मतलब होता है कि भाई आकर्षण कोई चीज की तरफ। आपके सामने 10 प्रकार के विषय हैं, तो आप सभी में तो बराबरी से आसक्त होते नहीं है, माने बराबरी से आकर्षण होता नहीं। आप कोई शादी के पंडाल में गए खाना खाने, तो वहाँ तो 20 प्रकार के भोग पदार्थ होते हैं, और आप देखते हैं सारों को, सारों में तो बराबर आपकी आसक्ति नहीं होती ना, माने बराबर आपके अंदर इच्छा नहीं होती है। कोई चीज़ खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, कोई चीज़ खाने की कम इच्छा होती है, कोई चीज़ खाने की बहुत कम इच्छा होती है। तो उसमें जिसमें बहुत कम इच्छा है, वो चीज़ मिल भी जाए या नहीं मिले तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। ना पड़ना चाहिए। हाँ, पड़ता भी नहीं है, खुद ही नहीं पड़ता है। हाँ। कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमारी बहुत कम रुचि है, कम आकर्षण है या कम आसक्ति है, अगर आसक्ति के शब्द में बोले, तो वो मिल जाए तो भी ठीक रहती है, नहीं मिल जाए तो ऐसा कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं। लेकिन भाई जिस चीज में हमारी ज्यादा आसक्ति है, वो चीज नहीं मिलेगी, तब तो जिंदगी ऐसे लगेगी ना कि बेकार है। नहीं, बिल्कुल। और वो चेंजिंग भी है, जिसके प्रति हमें आज अनासक्ति है, कल को आसक्ति हो सकती है। तो अगर जैसे मान लो अगर वो आपके अंदर वो चीज ही नहीं है डिसाइड करने वाली या लाइक डिसलाइक को सेपरेट करने वाली, तब तो फिर वो अनासक्ति वाली चीज को तो कभी लगाव होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो बाद में हो भी जाता है। हाँ, तो फिर आप पहले जो डेफिनेशन लगा रहे थे वो कैसे लगा रहे थे? वो तो गलत हो जाएगी फिर। तो इसीलिए हर एक आदमी की कोई ना कोई जोरदार लाइक्स होती है, इनकी भी होंगी। जैसे इनका कहना है कि ये जो है गुरुकुल खोलना चाहते हैं या गौशाला खोलना चाहते हैं, है ना? तो गुरुकुल और गौशाला तो किसी बात के लिए खोलना चाहते होंगे ना। इतना प्रयास किस बात के लिए कर रहे हैं जी? इतना प्रयास हो, इससे जो परिणाम आता होगा उसी बात के लिए कर रहे हैं ना जी। तो उस परिणाम में इनकी आसक्ति नहीं है क्या, जिसके लिए इन्होंने इतने दूर दूर से लोग बुलाए, मीटिंग कर रहे हैं, और उनसे जो है भाई इसके लिए फंड आएगा, ये आएगा, कौन इसकी देखभाल, इतना सारा मैनेजमेंट कर रहे हो, तो क्या ये उनकी आसक्ति नहीं हुई? तो जब मैंने उनसे पूछा कि फिर आप ये बिना आसक्ति के कैसे कर रहे हैं, तो फिर वो कहने लगे नहीं, दूसरे के लिए जो करते हैं उसको आसक्ति नहीं बोलते। आप बताओ, मतलब जगह जगह पे जो है परिभाषा बदल रहे हैं। वो तो अपना ही सुख है ना। हाँ भाई, उसमें सुख तो आपको मिलेगा ना। जैसे मान लो मैं अपने किसी दोस्त के लिए मकान बनवा दूं, हाँ, तो वो तो मैं जुड़ाव है, मतलब एक कनेक्शन है, वही ना। अगर मैं बोल दूं कि सभी लोगों को मैं समान दृष्टि से देखता हूं, तो उसके लिए मैं क्यों बनवा रहा हूँ? हाँ, काय के लिए बनवा रहे हो भाई? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो ढंग से भाषा भी नहीं समझ रहे हैं, ढंग से भाषा के शब्दों का
अर्थ भी नहीं समझ रहे हैं, उसको अपने मनमाने ढंग से कहीं भी कुछ भी लगा रहे हैं, अपने हिसाब से टच कर रहे हैं। जबकि ये सिंपल सी बात है। जैसे प्यास लगती है, प्यास में होता है ना कि थोड़ी प्यास, ज़्यादा प्यास, है ना, ये प्यास के भी बहुत सारे वो हैं। तो अब अगर मान लिया आपको एक घूंट, माने अभी जस्ट प्यास लगी ही है, तो अभी पानी मिले नहीं मिले कोई बहुत फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता ना, बिल्कुल। लेकिन यही प्यास बढ़ते बढ़ते 4 घंटे बाद हो गई, तब क्या होगा? तब तो अगर नहीं मिला तो डिहाइड्रेशन होके गिर पड़ोगे, चोरी करके भी लेगा वो पानी पिएगा, तब तो चोरी भी करना पड़ेगा, तब तो कुछ भी करना पड़ेगा। तो अब इसको आप आसक्ति बोलोगे? नहीं, आसक्ति शुरू से ही है, मगर उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तो ठीक है, देखा मिली तो मिली, नहीं मिली तो भी ठीक है। तो ये उदाहरण देते हैं ऐसे चाय का और इस तरह का, तो वो उदाहरण गलत है। अगर वही अनासक्ति वाली बात करने वाले लोगों को अगर आप 2-4 शब्द अलग बोल दो तो वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनके कान भी वो चीजों को नहीं सुनना चाहते, मतलब इंसल्ट फील करने लगते देखो हैं। तो अगर उनके कान वो आसक्त नहीं होते तो अच्छी चीजें सुनने के लिए, तो फिर उनको गुस्सा क्यों आता? इसका मतलब है कि उनको सम्मान में बहुत आसक्ति है। बिल्कुल, कि अगर सामने वाले ने जरा सा सम्मान नहीं किया या कुछ ऐसा कर दिया कि आपकी कोई इज्जत कम हो गई कोई वजह से, जैसे कोई ऐसा सवाल ही पूछ दिया, जैसे मैं बोल रहा था कि हार्ड कोई सवाल पूछ दिया ऐसा, जो हार्ड तो नहीं है पर उनके लिए हार्ड है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, तो वो इंसल्ट फील कर जाते हैं, भाई बेइज्जती फील हो गई। इसी पर प्रश्न कर रहे थे। जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ये लोग तो ठीक है, दर्शन तो मध्यस्थ दर्शन कब के हैं, हाँ। उस समय बहुत कम ज्ञान रहा, हाँ। जितना जैसा ज्ञान रहा उस समय के जो व्यक्ति दार्शनिक रहे उस समय के सबसे बुद्धिजीवी कहलाए गए। जी। लेकिन अब ये लोग तो आज के हैं और आज ज्ञान का बंडल इतने, उस ज्ञान के बंडल में मतलब पैदा हुए हैं जी। और स्वाभाविक है जिस ज्ञान के बंडल में आदमी पैदा होता है तो उतनी ही कम से अब समय में वो अपनी समझ भी रख लेता है। बिल्कुल। जैसे हमारे समय में 15 से 20 साल में, अब आज 5-10 से 10 साल में वही समझ एक बालक रख लेता है। और ये भी नहीं कि उसके सामने सब कुछ है, तो एक कहना है हम तो एक मतलब गांव में जो मजदूर है उसके भी लड़के को देखा हूँ कि हमारी जो समझ 15 से 20 साल में थी वो 5 से 10 साल में उसकी समझ हमसे कहीं ज़्यादा हो गई, और उसको तो नहीं मिला कि टीवी वगैरह या दुनियादारी। बिल्कुल। तो ये लोग, दूसरी चीज़ जो हमारी जो धारणा होगी, तो धारणा की एक पसंद होगी और पसंद की जब होगी तो हम प्रसन्न भी होंगे। हमारे अगर पसंद की कोई चीज़ बोल रहा है तो हम उससे बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। यस। दूसरी चीज़ जैसे आपने यही बोला कि मतलब अपने सम्मान में मतलब इनकी जो धारणा है कि मतलब हमारे प्रति हमारे सम्मान में कुछ बोले हैं तो उनकी जो पसंद होगी तभी तो, अगर उनकी पसंद के खिलाफ जाएगा तो बमक पूछेंगे। बिल्कुल। तो पसंद सम्मान में हो रहा है तो ये अपने बुद्धि के अवलोकन क्यों नहीं करते हैं कि जैसे गेहूं का पौधा है वो भी पदार्थ ही है जी। और वो जैसा जब जैसा चाहता है उसके आधार पे हम उसकी पूरी उसकी देख रेख करते हैं और उसकी जड़, उसकी पत्तियाँ, उसके तने, वो मिट्टी में क्या क्या नहीं वो बता रहा है और क्या क्या चाहिए उसे, तो ऐसे हिस्ट पुष्ट उसके अनाज होंगे और हम भी खाएंगे तो हम भी हिस्ट पुष्ट होंगे। तो इसी प्रकार एक जो डीएनए आता है वो भी संयोजक तत्व है और ये तो मालूम है तत्वदर्शी है कि गुण में ही तत्वों में ही गुण है। बिल्कुल। तो गुण जो है और वही गुण वो जो डीएनए जो जीवन में आया है वही गुण धारण करेगा। यस। तो उस गुण की पसंद या पसंद न पसंद तो कुछ होगी। बिल्कुल होगी, जैसे उनकी भी है। किसी में बमक जाते हैं और किसी में बहुत खुश हो जाते हैं। किसी में खुश हो जाते हैं। तो ये तो फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अपनी तरह ही हर व्यक्ति को ये अपने आधार पे क्यों नहीं सोचते? बिल्कुल सही बात है। यस, तो इसका मतलब है कि तत्वदर्शी नहीं है ना फिर। जैसे मानो कि उनको कुछ, जैसे मानो कि अगर हम सामान्य व्यक्ति को देखें तो उसको किसी ने बुरा भला कह दिया तो वो बुरा बोला तो बोला, लेकिन वही चीज इनको सेटल नहीं होती है। इनको सेटल नहीं होती है, ये बमक जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो जैसे उसी जगह पे उसका उल्टा हम कर दे कि जैसे इनको लगता है कि भाई चाय मिली तो मिली, ना मिली ना मिली, लेकिन कोई चाय बिना रह नहीं पाता। रह नहीं पाता। सिचुएशन तो दोनों सेम ही है ना, सेम हो गई है बिल्कुल। भाई आपको इज्जत मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तो पड़ रहा है। मतलब आपकी परिभाषा में भी आप आसक्ति ही वाले सिद्ध हो रहे हैं, जबकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप अनासक्त हैं। दूसरा कि इन्होंने ये बताया था कि भाई ये जो संसार है वो ईश्वर ने परीक्षा के लिए बनाया है। हाँ, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति सुख के लिए भोगता है, सुख का उसका टारगेट रहता है कि मैंने सुखी होना है, मौज करनी है, अलग अलग ऑप्शन के साथ में मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बिल्कुल समृद्धि से जीना है।
तो उसको तो चलो मान लो थोड़ा सा दुख पड़ गया, तब की बात तो ठीक है कि भाई उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो तो सिर्फ सुख का टारगेट लेके चल रहा है, जी, जी, जी। तब तो मानो उसको दिक्कत होएगी। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जो लोग ईश्वर ने ये परीक्षा के लिए रचा है, हमें तो बहुत बढ़िया ढंग से इसमें पेश होना है, ये वो ऐसी फिलोसफी लेके चलते, वही 4-5 कदम चलते ही लुढ़क जाते हैं। मतलब उनकी दिक्कत वही सहन नहीं कर पाते, मतलब वो परीक्षा के लिए इतने तैयार ही नहीं है कई बार। भाई अभी मैंने 2 सवाल पूछ दिए तो परीक्षा ही तो हो रही थी, अगर इसको परीक्षा के भाव में ले, परीक्षा नहीं थी ना, वो नॉर्मल डिस्कशन थी। नॉर्मल डिस्कशन था। मतलब ये बात है कि देखने का रवैया अगर ऐसा है तो फिर भी तो उसको ज्यादा तैयार रहना चाहिए। यस है तो परीक्षा ही ना। हाँ भाई, सवाल पूछे तो परीक्षा ही होगी ना, प्रश्न उत्तर होता है। ठीक है चलो मान लो, लेकिन जैसे मान लो ये इस प्रकार के तो सवाल थे नहीं कि भाई जैसे आपको एक छोटा बच्चा समझ के आईएएस ऑफिसर का वो कैसा इंटरव्यू रहता है, हाँ, बिल्कुल। वो अकेला बैठा है आदमी और 5 लोग ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो वो अगर परीक्षा के लिए तैयार है तो वो स्थिति में है कि जहाँ पे वो सारे क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करता है, ना कि वो बोलेगा अरे भाई आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, आपको क्या अधिकार, आप कैसे बोल रहे हो, आपने परीक्षा की तैयारी वाला थोड़ी ऐसे आपने सवाल पूछ के इंसल्ट कर दी मेरी, है ये हो गया। दूसरा हो गया कि अगर ये जगत परीक्षा के लिए होता तो परीक्षा करने से पहले तो तैयारी की बात होती है भाई। अभी भी पूर्व तैयारी भी होती है। हाँ, अभी हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो हमें भी पता होता है, लेने वाले को भी पता होता है, परीक्षा देने वाले को भी पता होता है क्या विषय है ये भी पता होता है, क्या उसका करिकुलम है ये भी पता होता है, कहाँ जाके परीक्षा देने वो भी पता होता है, कितना समय, माने सारा कुछ पता होता है कि नहीं। तब जा भैया यहाँ किसको पता है, ना तो परीक्षा लेने वाला सामने है, ना परीक्षा देने वाले को पता है कि भैया काहे बात की परीक्षा देनी है। उसको ना सबको एजुकेशन मिल रही है, ना सबको समझ मिल रही है, ना सबको, तो भाई परीक्षा लेने वाला यहाँ पे लग नहीं रहा कि इस तरह का। तो इन्होंने कहाँ से ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ये जीवन परीक्षा देने के लिए है, कहाँ से ऑब्जर्व कर लिया? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ उसका आसक्ति से भी कुछ जुड़ाव है। जैसे मान लो कि आज बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कुछ राजनीतिक लोग हो या धार्मिक लोग हो, वो सारे ये क्योंकि मैं इसको ढोंग ही कहूँगा, घमंड और ढोंग ही कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि वो इस स्थिति में विकृत हो चुके हैं कहीं ना कहीं कि वो इतने इस प्रकार का अपने आप को ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के ईश्वर की, और अपने आप को पेश करते हैं कि जैसे ये तो मैं सब नहीं चाहता था तो ईश्वर दे रहा है। हाँ। भाई ईश्वर पागल थोड़ी ना है भाई। हाँ, वहाँ पे बेचारे गरीब और दुखी लाचार लोग जो चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमको भोजन दे दो, और यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, ईश्वर इसको देने में लगा हुआ है। मतलब ये लोगों से भी लेते हैं और ईश्वर के नाम पे भी लेते हैं। मतलब क्योंकि कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसकी कसौटी हम ना कर पाए। यस। देखो अगर मैं मतलब कोई एक व्यक्ति है, वो इस प्रकार का फ्रेम बना दे रहा है कि जहाँ पे वो खुद ईश्वर की चद्दर ओढ़ के बोल रहा है कि भाई मुझे ईश्वर दे रहा है। अब ईश्वर तो ऐसा दिखता नहीं है, पकड़ने जाओगे तो वहाँ पे क्या है कि हम उसकी परीक्षा भी नहीं कर सकते, ना उसको चेक कर सकते हैं, तो वो बच जा रहा है। अगर वो बोलेगा कि समाज मुझे दे रहा है, समाज की इच्छा से दे रहा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि समाज तो जिसको जरूरत है उसको भी देने की सोच रखते हैं ना लोग, सामान्य लोग तो वो भी सोचते हैं कि भाई किसको जरूरत ज्यादा है ना। तो समाज का नाम ले नहीं सकता, व्यक्ति का नाम ले नहीं सकता, किसी जाति समूह या राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले सकता, तो इन्होंने ईश्वर का नाम ले लेके ईश्वर को ही वो कर दिया है पूरा। हाँ, पूरा का पूरा करप्ट कर दिया है उस तरह से। अब आप देखिए तो छोटे छोटे बच्चों की कितनी दयनीय हालत है। अरे भाई बच्चों की तो कैसे ईश्वर हो, बच्चों की परीक्षा ले रहे हो, जो जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, उनकी माँ मर गई है, उनका पिता मर गया है, कुछ है नहीं, अनाथ हो गए। ये कौन से टाइप की परीक्षा है भाई? तुम परीक्षक हो कि तुम राक्षस हो? परीक्षा तो इनको देनी चाहिए जो ऊपर बैठे हुए हैं। और फिर तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तो तुमने ही पूरी दुनिया पैदा की, तुम्हें मालूम नहीं है कौन कैसा है? तुम्हें परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? हाँ, उनको जरूरत है, ईश्वर को कहाँ जरूरत है? ये तो खुद ही बना के सब कुछ। तो ईश्वर हमें दे रहा है, ईश्वर हमारे ऊपर आशीर्वाद दे रहा है, हमें दया कर रहा है, तुम क्या जरूरत है तुम्हें दया की? तो इनका सो कॉल्ड ईश्वर इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आ जाता है जिनके ये जवाब नहीं दे पाते। इसके बावजूद भी इनका देखिए कि देख रहे हैं कि 85% से ऊपर माता पिता पुत्र के बीच संबंध नहीं है, झूठ परोसा जा रहा है जी। अब तो हम यहाँ तक देख रहे हैं कि संवेदना तो मान लीजिए शारीरिक स्तर पर आ गई है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देख रहे हैं कि शारीरिक
संबंधों की भी संवेदना खत्म हो रही है। हाँ। वो कर देते हैं, उनका पैसा लेके छीन के भाग देंगे। यस, यस, इसके बावजूद भी अनुभव नहीं करते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं मतलब तुम ईश्वर की पूजा करो तो तुम अपने विचार बदलो तो तुम्हारे संबंध है, संबंध प्रेम करो, ये करो। तो जब प्रेम हम कैसे करेंगे भाई? प्रेम तो तभी हम करेंगे जब सामने से हमारी पसंद का कोई हमको महत्व रखता हो। भाई हमारी जो पसंद है वो सामने वाला अगर महत्व रख रहा है हमारी पसंद को तो हम उससे संबंध बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारी पसंद को बिल्कुल ही वो निगलेक्ट कर रहा है, हाँ, तो संबंध कैसे बनेगा? संबंध कैसे बनाएंगे? मतलब बनेगा ही नहीं फिर ठीक संबंध। है, हम थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं तो कुछ चीज़ों को तो हम मान लीजिए समझौता कर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं एकदम बिल्कुल हर चीज़ को हाँ, हर चीज़ को समझौता कर लो। हर चीज़ को भाई कोई एक आध चीज़ को कर सकते हो, चलो ठीक है भाई, कोई वजह से। लेकिन ऐसे भी बुद्धिजीवी तो ऐसे 1%, 2% या मान लीजिए कि 7% लोग होंगे। हाँ। लेकिन मैक्सिमम तो ये भी नहीं जानते हैं वो। भाई चूँकि 60% लगभग तो शारीरिक स्तर का ही आदमी होता है। यस, बिल्कुल। तो शारीरिक और मानसिक स्तर वाला आदमी क्या है समझेगा? बिल्कुल सही बात है। इसका भी ये लोग बौद्धिक परीक्षण नहीं करते हैं, बिल्कुल। और सिर्फ मतलब ये बोले जाते हैं कि ईश्वर पे आस्था रखो, प्रेम करो, नैतिकता करो। अरे अब देख ही रहे हो कि धारण हो नहीं रहा है। हाँ। तो क्यों नहीं हो रहा है? कारण पे जाते नहीं हैं। यस यस, बिल्कुल सही बात। कारण पे आ जाइए। ये बात तो बड़ी मजबूत है कि भाई एक पूरा वर्ग जो है वो दुखी है, पीड़ित है और वो आसक्त है। हाँ, और ये अनासक्त है। देख लो भाई ये बहुत बड़ी गेम है, ये बहुत बड़ा झोल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ एक चीज़ ऐसे इसमें मैंने पूछा, कई लोगों से पूछा जी। कि बाबा साहब संविधान किस थीम पे लिखे? तो लोग कहीं राजनीति पर ले जाएंगे, वहाँ की नकल। अरे मैं कहा नकल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनकी कोई थीम रही होगी ना कोई, कलर किए होंगे। हाँ। अब उनकी थीम ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी थीम समता समानतावादी बंधुत्व की थी। यस। बस अरे कहाँ से लिखे? पहले तो थीम आई ना। बिल्कुल। थीम आई, फिर वो उनके अंदर से निकला, क्यों बाहर कि उन्होंने बाहर से कहीं से कॉपी कर लिया, क्या किया? कहाँ से क्या यस, की, वो बात की बात है। बिल्कुल। अब फिर उन्होंने जब पूछते हैं कि 1953 में उन्होंने बोल क्यों दिया कि ये संविधान काम नहीं करेगा, तब बोल देते हैं कि नहीं वो तो इसके कारण, इसकी मजबूरी थी उनकी। अरे भैया उसको फिलासफर थे, वो फिलासफर के दृष्टिकोण पे सोचिए ना। भाई जब समान आर्थिक स्थिति नहीं होगी, आपका लड़का अगर बढ़िया फर्स्ट क्लास के स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा लड़का नहीं जाएगा तो मेरी नजर आप पर तो रहेगी। बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल टेढ़ी रहेगी। उसका लड़का पढ़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं वो पटान करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी सोचेंगे कि वहाँ तक पहुँच जाए। हाँ स्वाभाविक है। तो अब इनको इतना नहीं मालूम है कि जब ये एक दूसरे की तरफ अगर नहीं देखना है, प्रेम नैतिकता धारण करना है, तो इसमें मतलब एक समान आर्थिक स्थिति हो जाए, मतलब जितना आपको मिल रहा है उतना उसको भी मिले, उतना सबको मिल जाए। हाँ। जितना संसार नहीं, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने सारा ये गड़बड़ाई कर दिया कि भाई ईश्वर कुछ को दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे, उनके कर्म खराब नहीं, है। तो ये तत्वदर्शी है ना, तो इतना तो मालूम होना चाहिए। मैं तत्वदर्शियों की बात कर रहा हूँ कि समान आर्थिक स्थिति से संततुलक बंधुत्व भाईचारा होगा। और जब ये होगा तो जो संवेदना शारीरिक स्तर पे आ गई है उससे भी खत्म हो रही है, वो शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर से, भावनात्मक, चेतनात्मक स्तर पे एकदम गहरी पैठ बना लेगी। ये तो तत्वदर्शी तत्व मालूम है। यस, और यस। जब संवेदना चेतनात्मक स्तर पे गए तो करुणा का भाव अपने आप उदय होगा। दिखाने के लिए नहीं को बस में एक्सीडेंट हो गया उसको दे ये करें, वो अपने आप भाव उत्पन्न होगा। अब भाव उत्पन्न होगा तो एक करुणा का भान होगा तो सत्य प्रेम नैतिकता अपने आप धारण हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये तो तत्वदर्शी है ना, मैं तत्वदर्शियों की बात कर रहा हूँ कि इनको तो इतना पता है। पता होना चाहिए। हाँ। और ये जो जहाँ जहाँ अभी आए थे वहाँ यादव जी वो भी तत्वदर्शी ही हैं कि मतलब आकाश हाँ, उन्होंने के पूरा ऊपर भी पुस्तक लिखी है। हुआ है। मतलब वो कहाँ से आया समझ में ऐसा लगता है कि अब हम उनको बता रहे हैं कि जब ये सब अस्तित्व सारे सिमट जाएंगे तो मैं हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो बोलते हैं कि जब ये सब खत्म हो गया अस्तित्व तो वहाँ पर वहाँ कैसे गया? अरे वहाँ कैसे गया, क्या हुआ? ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति रहा होगा जो विस्तार दे दिया। नहीं तो इनकी कल्पना में ही ये गड़बड़ा जाता है ना कि जब वो एक व्यक्ति की कल्पना कर देते कि कोई हमारे जैसा ही कोई होगा, हमारी तरह ही सोचता होगा, हमारी परीक्षा लेने के लिए आतुर रहेगा। जैसा कि आप देख ही रहे थे, हम लोग अनासक्ति के टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे और
मेरा, क्योंकि इस टॉपिक को हज़ारों और बाद में लाखों लोग भी इसको देखेंगे, तो अगर कोई विनय जी के जो तत्वदर्शी हैं, विनय जी के कोई फॉलोवर हों या उनके शिष्य हों या उनके जानकार हों, तो इसको उन तक आप पहुंचाइएगा और हमारी ओर से आप भी उन्हें निमंत्रित कर दीजिएगा और हम अपने ओर से भी उन्हें निमंत्रित करते हैं कि ऑनलाइन ओपन मंच पर वो इस विषय पर या अध्यात्म के किसी भी विषय पर वो चर्चा के लिए सदा ही निमंत्रित हैं, ताकि लोगों को सच पता चले कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या वास्तविकता है, पीछे के दर्शनों में क्या गलती होती चली आई है जो अभी तक हम कंटिन्यू हो लॉजिकली रही है। बात करेंगे यस, तो जनता के बीच में बात होगी। हाँ, और इसमें किसी को हराना या जिताने या हराना जिताने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये बात है कि एक्चुअली में क्या सच है, क्या झूठ है, हमें कौन सी चीज समाज में देनी चाहिए, किस चीज का प्रचार करना चाहिए। यस, यस। और इससे जनता, मतलब ये जो बात चलेगी डायलॉग की, तो उसमें एक जनता को भी स्थिति स्पष्ट हो कि भाई आज की जो स्थिति है उसके कारण में जो कि विचार पड़े हुए हैं, कि जो ज्ञान फैल रहा है, जो फिलोसॉफी चल रही है, वो सही गलत में से चुन के विवेक बुद्धि से हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, फाइनली हम क्या रखें, इसका थोड़ा क्लैरिटी उसमें। यस, और जब मेरी उनके साथ चर्चा हुई, मैंने उन्हें कहा भी कि मैं इसे रिकॉर्ड कर लूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि हजारों लाखों लोग सुनेंगे, बाद में करोड़ों तक पहुंचेगी ये बात। तो वो राजी नहीं हुए। अब वो उनका अपना भय, अपना वो सब के, वो राजी नहीं हुए रिकॉर्डिंग के लिए। तो अब मेरे पास उसके लिए दूसरा तरीका है कि चलो ऐसे ही नहीं तो ऐसे सही, भाई सही ज्ञान तो पहुंचना चाहिए ना पूरी दुनिया में, और जो गलत ज्ञान है उसका पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि वो हमारी ज़िंदगी से हटे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत दुख पैदा हो रहे हैं दुनिया जी। और ये वीडियो बनाने का जो एक आशय, जो कि हमारी इसके पहले इस टॉपिक पे वो बात नहीं चली, हाँ, लेकिन एक तो ये भी था कि भाई आप भी अपने विचार रखें, मैं भी विचार रखूं, तो थोड़ा पता चले कि इसमें क्या हम क्या देख रहे हैं, क्या झोल पोल है। हाँ, और दूसरा ये भी है कि क्योंकि विनय जी तो एक एग्जाम्पल है, हाँ, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो फिलोसॉफी से निकला हुआ एग्जाम्पल है। यस, जो भी व्यक्ति ऐसी फिलोसॉफी को पढ़ता है, सुनता है, या ये फिलोसॉफी तो नॉर्मल लाइफ में भी चलती है कि जैसे कोई बच्चा होता है, वो कोई मांग करता है तो माँ बाप बोलते नहीं तुम्हें इच्छा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, तुम ज्यादा मोहित हो, ग्रसित हो। यस, यस। तो ये छोटे से ये चलती है, तो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक बहुत सारी चीजें अंदर कैद हो जाती है, बहुत सारी कैद हो जाती है, इससे बहुत सारे दुख पैदा होते हैं जीवन में। जी, वो खुद भी दुखी रहता है, खुद भी दुखी रहते हैं। देखो, जैसे मानो कि मैं एग्जांपल दूं कि जैसे किसी व्यक्ति की गाड़ी है, अब वो दावा कर रहा है कि भाई मैं तो अनासक्त हूँ, बिल्कुल, ठीक है, एक ही गाड़ी है उसके बाद, वो गाड़ी मान लो कि कहीं कोई ऐसे रास्ते पे चलानी पड़ गई कि जहाँ पे कोई खराब रास्ता है, कांटे वगैरह लग सकता है ना, तो वो व्यक्ति उसको जैसे छोड़ेगा कि भाई हाँ चलो ठीक है तुम मेरी गाड़ी लेके ले जाओ, वो 1 घंटे बाद वापस आएगी, तब तक उसको वो विचार रहेगा, और वो रहना ठीक भी है क्योंकि वो कनेक्टेड है ना उससे, वो सुख उसको मिलने वाला है। अगर वो गाड़ी वहाँ पे रास्ते में कहीं टूट फूट गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, जैसे मान लो कोई ऐसी पर्वत की किनारी पे है कि जहाँ से उसको ये शिमला मनाली वाले रोड होते हैं, गिर गई नीचे, है ना, तो वही को गिर गई नीचे, तो वो तो उसको खो ही देगा। बिल्कुल। तो ये जो डर या कहो ये जो भय है या जो चिंता है, ये वाजिबी है। मतलब हम इसको कैसे ऐसा करके सोचे कि भाई नहीं मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन वो कितना भी कह ले, अंदर का जो ओरिजिनल है वो तो कनेक्टेड ही है। ये तो बात है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो अंदर चल रहा है ना, इसको क्यों हम बाहर ना बोले, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी बहुत सारी चीज़ों से अपने जीवन में मानो चिंतातुर हो जाता हूँ, मुझे भी कई चीज़ें पसंद ना पसंद है, तो मैं इसमें बोल देता हूँ ये तो मुझे बहुत बढ़िया पसंद है भाई, बिल्कुल। तो इसमें क्या दिक्कत है? सही बात है जी। इतना सरल रहना जरूरी है, रहो सरल, क्या दिक्कत है? यस भाई, अपनी इच्छाएं बताओगे तब ना उसकी व्यवस्था होगी। हाँ, बताओगे नहीं तो फिर व्यवस्था पे बात ही नहीं आएगी, तो फिर पशुओं की अवस्था में रहना पड़ेगा। नहीं तो उसमें अपन का तो फायदा ही है। हाँ। देखो, जैसे मान लो अभी मैं आपको थोड़ा इसमें आगे का विजन बताऊं, जैसे हम लोग ये नई व्यवस्था का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ। मानो 150 करोड़ तब तक संख्या जैसे 10 साल में पहुंच जाती है 150 करोड़ तक, जैसे 150 करोड़ लोगों में से बच्चों को छोड़ दिया जाए तो 120 या 100 करोड़ प्लस लोग होंगे। तो 100 करोड़ में से मान लो 20 या 25 करोड़ लोग ऐसे निकल के आ जाते हैं, तो बोले हमें कुछ भी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, तो अच्छा है ना, हमने तो 75 करोड़ की सेटिंग करनी है। मतलब 25 करोड़ तो उसमें से बाकायदा निकल ही गए, जिनका हमें हेडक नहीं रहेगा। बिल्कुल। ऐसे मुक्त लोग तो ठीक है ना, आपने को क्या दिक्कत? ऐसे लोगों को बोलेंगे ठीक है, पत्ते हैं ही है, पानी है ही है, अपना पियो। नहीं, एट लास्ट उनकी व्यवस्था करेंगे। नहीं,
वो तो बोल रहे हैं ना कि नहीं चाहिए, हाँ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं नहीं। मिलेगा तो मिलेगा तो। हाँ भाई, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो मिला दे के भी क्या फायदा है। नहीं, लेकिन समाज बड़ा दयालु है, समाज इतना दयालु है प्रेम जी। नहीं, लेकिन समाज बोलेगा ना कि भाई अगर चाहिए तो बताओ ना, तभी तो व्यवस्था करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो काहे को करेंगे। नहीं, जैसे मानो नॉर्मल बात है कि समाज व्यवस्था करके तो रख ही देगा, यहाँ ना होगा आए ना इतना दयालु है। क्योंकि डिमांड तो उन्हें ही करनी पड़ेगी ना, डिमांड नहीं करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेगा तो है नहीं, सप्लाई कैसे पहुँचेगी। कोई रोज रोज उनके घर थोड़ी जाएगा कि तत्वदर्शी जी आज भिंडी वाला खाना खा लो आप तो अनासक्त हो, आपको तो जरूरत नहीं है पर आप खा लीजिए, ऐसे तो कहीं करने पहुँचेगा नहीं। तो ये बात इसमें फायदेमंद रहेगी। जैसे मान लो कि आज हमने बहुत सारी वानगी बना दिया, कुछ भी चीज बना दिया। एग्रीकल्चर में भी जैसे मान लो बहुत सारी प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी, बहुत सारी, तो हम जैसे मान लो प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट बना दिया तो उसमें जो बचा कुचा है वो सेटल हो जाएगा, मतलब हमें चिंता नहीं रहेगी अगर ऐसे लोग रहेंगे तो। भाई कोई चीज कम जो बचा होगा वो सेटिंग हो जाएगा, मतलब कि ठीक है इनको दे दो। कोई चीज कम हुआ करेगी तो ऐसे लोगों से पूछ लेंगे भाई अनासक्ति वाले कौन लोग हैं, उनकी एक लिस्ट बनी होगी, तो कोई चीज अगर कभी कम पड़ेगी तो भाई इनको नहीं देनी है, इनको छोड़ दो, बाकियों को दे दो। और जो बची रहेगी मतलब ये तो वो फिर समाज के 75 करोड़ ने यूज कर लिया, बची बिल्कुल ठीक है। ये भी अच्छी क्रिएशन है, मतलब क्या दिक्कत है। हमें तो दिक्कत नहीं है, बस वहां पे दिक्कत आ जाती है जब ये दूसरों को इस सिखाने में लगता है। हाँ कि भाई तुम भी अनासक्ति पूर्वक जियो। अरे भाई आपको कुछ मतलब है तो जीते रहो, बिल्कुल। इस बात को दूसरों को क्यों सिखा रहे हो। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जब वो उसमें भी कर्म फल वाला पिक्चर लगा देते हैं ना, तब एक बड़ा वर्ग जो है उसको ये हेल्प करने की बजाय उनको वंचित रखते हैं, बिल्कुल वंचित रख देते हैं। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, भाई मैं सब जानता हूँ, तो जैसे बैठेंगे तो भी ऊंचे पलंग में बैठेंगे, ऊंची सीट में बैठेंगे, बिल्कुल 10 कुर्सी है तो उसमें ध्यान रखेंगे मेरी कुर्सी ऊंची है कि यस उन्होंने देखा नहीं था कि बाकी जितने लोग नीचे बैठे सब अनकंफर्ट हो रहे थे थोड़ी देर के बाद में, कोई दीवार की तरफ सरक रहा था। ही देखते हो तो भाई आप कुर्सी पे बिठा सकते थे सबको, क्या प्रॉब्लम थी। अरे साथ में बैठ जाओ यार, हम तो नहीं आप भी क्यों अनकंफर्ट बैठते हो। उनको भी कुर्सी बिठाओ ना। हाँ भाई कंफर्टली होके बातचीत करोगे, कंफर्ट होके सुनोगे तो ज्यादा अच्छे से सुनोगे ना। आपका ध्यान नहीं रहेगा कि कमर दुख रही है कि घुटना दुख रहा है, क्या मतलब। अब जैसे कुर्सी पे 2-3-4 घंटे आदमी आराम से बैठ सकता है, लेकिन नीचे आधे घंटे में मुश्किल होने लगती है। जी। तो अगर आप किसी को मेहमान ना समझ रहे हो, या किसी को आप ऐसा ना समझ रहे हो कि कोई ऊंचा है नीचा है, या कोई अज्ञानी है ज्ञानी है, देखो अनासक्त व्यक्ति को तो ये झंझट रहेगी नहीं ना कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। यस उसके लिए तो ऐसे भी सब बराबर हो गए। रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों करना, उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है ना रिस्पॉन्स अलग अलग। तो इसीलिए पता चलता है ना कि डबल स्टैंडर्ड है, और डबल नहीं बल्कि ट्रिपल और फोर्थ पता नहीं कितने सारे स्टैंडर्ड लगा रखे हैं। और विरोधाभासों से उनका पूरा वक्तव्य जो 2-2.5 घंटे का था भरा हुआ था। तो ये सारी बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को सुनने का, और किन्हीं ऐसे व्यक्ति तक ये चर्चा पहुँचे जो उन्हें जानते हों तो कृपया आप उन्हें ये शेयर कीजिएगा, हम लोगों की ऐसी इच्छा है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अरे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़ गए मजा आ गया। चलो ठीक है।